बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर FOH स्टार्ट किया। आज हम उसकी क्वेश्चन यानी कि प्रॉब्लम नंबर या क्वेश्चन नंबर इसको आप कह सकते हैं 10.31 ये मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये छोटा सा ये क्वेश्चन होता है। आपने इसको ना बहुत तवज्जो से मेरी बातों को सुनने। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन की रीडिंग करूंगा ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं कि क्या चीज़ कैसे कैसे होनी है। फिर इसके बाद मैं आपको इसका ना सलूशन भी समझाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर ना आपको क्वेश्चन 10.31 नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन की ना रीडिंग करते हैं। देखिए, आपके पास चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग की न्यू एडिशन की बुक है चाहे ओल्ड एडिशन की बुक है, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आपके पास न्यू एडिशन की बुक होनी चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ। तो क्वेश्चन 10.31 टोटली डिफरेंट है। जैसे आपने प्रीवियसली 10.17 से लेकर 10.30 यानी कि 30 तक आपने ना जितने भी क्वेश्चन किए हैं। तो 10.31 एक्चुअल में हमें क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन में ये कहता है कि एक आरफा इंडस्ट्री है, उसके पास जो बजटेड वेरिएंस है उसका जवाब है 65,000 अनफेवरेबल। ये क्या बात हुई? हमें तो जब भी वो क्वेश्चन दिया करता था 10 मतलब 10.17 से लेकर 10.30 तक वो हमेशा हमें फिक्स एफओएच बताता था, वेरिएबल एफओएच बताता था, यहाँ हमें बता देता था एस्टिमेटेड कैपेसिटी। ये इसने क्या किया? बजटेड वेरिएंस उसका जवाब बता दिया। यानी कि बजटेड वेरिएंस तो हम मालूम किया करते थे पीछे वाले तमाम क्वेश्चंस के अंदर। तो यही तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस है कि उसने आपको बजटेड वेरिएंस यानी कि जिसको आप स्पेंडिंग वेरिएंस कहते हैं, उसका ये दूसरा नाम है बजटेड वेरिएंस, आपने सीखा हुआ है। तो इसका उसने आंसर दे दिया आपको 65,000, 65,000 अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मींस माइनस में जवाब आया है। याद करें, जब माइनस में जवाब आता है स्पेंडिंग वेरिएंस का या आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस का, तो हम वर्ड यूज करते हैं जवाब के साथ अनफेवरेबल। आगे देखें, वॉल्यूम वेरिएंस, उसका जवाब उसने दिया 84,000 फेवरेबल। लो जी, वॉल्यूम वेरिएंस क्या है? वो तो होता था हमारा आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, उसका दूसरा नाम होता था वॉल्यूम वेरिएंस या उसको कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं। तो उसका उसने जवाब हमें दे दिया 84,000 फेवरेबल यानी कि जमा में। तो सर, हमें तो अगर जवाब ही दे दिया तो हमने निकालना क्या है? हमने यही तो चीजें निकालनी होती थी। या हमने निकालना होता था अंडर ओवर अप्लाइड, या हमने निकालना होता था स्पेंडिंग वेरिएंस, सर यहाँ हमने निकालना होता था आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। ये तो अब हमें जवाब निकाल के दे रहा है, तो हमने निकालना क्या है? यही चीज आपने इन क्वेश्चन में समझनी है। आगे देखें, उसने क्या है कि आप लोगों ने निकालना ये रिक्वायरमेंट देखें उसकी दो। आपने सॉरी एक और चीज उसने आगे दी हुई है आपको डाटा के अंदर। वो क्या दिया हुआ है? उसने बजटेड एफओएच उसने आपको दे दिए हैं 7,60,000 यानी कि 7,60,000 आपको उसने बजटेड एफओएच दे दिए हैं। सर, ये क्या कर रहा है क्वेश्चन के अंदर? बजटेड एफओएच तो ये हमने हमेशा निकालने होते थे। बजटेड एफओएच वो जिसमें हम फार्मूला लगाते हैं, फिक्स एफओएच प्लस कैपेसिटी और टेन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। ये कर क्या रहा है? हमें सारे जवाब खुद ही दे जा रहा है। तो हमने मालूम क्या करना है? नीचे देखते हैं जी, हमने मालूम क्या करना है। रिक्वायरमेंट में उसने हमें ये कहा हुआ है कि एफओएच अप्लाइड मालूम करके दो, या जिसको अप्लाइड एफओएच आप कह सकते हो, और एक्चुअल एफओएच आप मालूम करके दो। याद है आपको? अप्लाइड एफओएच और एक्चुअल एफओएच, मैंने हमेशा आपको कहा था कि एक्चुअल एफओएच हमेशा आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो यही तो उसने कहा है। इस दफा उसने कहा अप्लाइड एफओएच भी मालूम करके दो, वो जो हम अंडर ओवर अप्लाइड में निकाला करते थे। याद रखें, एक्चुअल एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच। तो एक्चुअल एफओएच भी उसने कहा निकालो, अप्लाइड एफओएच भी उसने कहा निकालो। तो मैंने आंसर आपको दे दिए। सीरियसली ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपने मेरी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किस तरह अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब देखें सॉल्यूशन की तरफ मैं मूव ऑन कर चुका हूं। सबसे पहले आपने क्या निकालना था? आपने निकालना था अप्लाइड एफओएच। फिर आपने क्या निकालना था? फिर आपने निकालना था एक्चुअल एफओएच। अब मुझे एक बात आप बताएं, अप्लाइड एफओएच किस फार्मूले में आता है? क्या मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्या वो स्पेंडिंग वेरिएंस के फार्मूले में आता है या आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस के फार्मूले में आता है?
ऑफ कोर्स आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस के फार्मूले में अप्लाइड एफओएच आता है, फार्मूला होता है अप्लाइड एफओएच लेस बजटेड एफओएच, यही होता है ना, यही होता है। तो अब आप कहोगे सर वो कहां पर गया अंडर ओवर अप्लाइड हमने मालूम करना है, भाई वो आपने मालूम नहीं करना क्योंकि चीजें ही आपको नहीं दी हुई, चीजें ही जस्ट आपको तीन चीजें तो दी हैं। स्पेंडिंग वेरिएंस का जवाब अनफेवरेबल, वॉल्यूम वेरिएंस जिसको आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस कहते हैं उसका जवाब दिया हुआ है फेवरेबल, और बजटेड एफओएच आपको दिए हुए हैं। तो आप कहां से वो चीजें निकालोगे, अंडर ओवर अप्लाइड वो आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ना ही आपके पास अप्लाइड एफओएच है वो आपने मालूम करने हैं, ना ही आपके पास एक्चुअल एफओएच है वो भी आपने मालूम करने हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम मालूम करते हैं, सबसे पहले अप्लाइड एफओएच मालूम करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, आप यहां पर वॉल्यूम वेरिएंस भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस इसका फार्मूला यही होता था ना, अप्लाइड एफओएच लेस बजटेड एफओएच। अब अप्लाइड एफओएच तो हमारे पास मौजूद नहीं है, बजटेड एफओएच हमारे पास मौजूद है 7,60,000, मैंने इसके सामने ये अमाउंट लिख दी और बटा डाल के नीचे आपको पता है जवाब लिखा करते थे हम आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस का। वो क्या जवाब आता था, अगर तो अप्लाइड एफओएच की अमाउंट बड़ी होगी, बजटेड एफओएच की अमाउंट छोटी होगी, तो जवाब आएगा पॉजिटिव में, तो ये रहेगा फेवरेबल। अगर ऊपर अप्लाइड एफओएच की अमाउंट छोटी होगी और बजटेड एफओएच जो है उसकी अमाउंट बड़ी होगी, तो जवाब आएगा माइनस में कैलकुलेटर से और उसको कहेंगे अनफेवरेबल। अब इसका जवाब हमें पहले से मौजूद है 84,000, ये जवाब हमारे पास पहले से मौजूद है 84,000 आपके पास फेवरेबल, तो आप लिखते हैं फेवरेबल 84,000 यानी कि पॉजिटिव में है। अब ये पॉजिटिव में है तो अब यहां से ना आपने दिमाग अपना यूज करना है। देखो अप्लाइड एफओएच उसके सामने अमाउंट नहीं लिखी हुई, बजटेड एफओएच उसके सामने अमाउंट लिखी हुई है 7,60,000 और नीचे जवाब है फेवरेबल कितना 84,000। अब मुझे बताओ ये 84,000 जो जमा में आया हुआ है, क्या है अप्लाइड एफओएच की अमाउंट ऑफ कोर्स बड़ी अमाउंट होगी ना, तो उससे ये बजटेड एफओएच 7,60,000 रुपया माइनस किया होगा तो 84,000 आया होगा, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे से ऊपर की तरफ मूव ऑन करना है। जैसे सीजीएस में अगर कोई चीज आपको नहीं दी होती थी तो आप टेबल के यानी कि वो जो आपने बनाया हुआ होता था ना फॉर्मेट, उसके नीचे से ऊपर की तरफ जाते थे, ठीक है। अब देखें 84,000 है और ऊपर वैल्यू है 7,60,000, इसमें ये जमा करें तो कितना आएगा 8,44,000, तो वो आप अप्लाइड एफओएच के अंदर अमाउंट लिख देंगे। अब फॉर एग्जांपल अब आपको नहीं पता चलता सर जवाब आ गया, हाँ जी जवाब आ गया, अप्लाइड एफओएच का जवाब आ गया 8,44,000, तो 8,44,000 में से माइनस कर दें 7,60,000 तो जवाब पॉजिटिव में आएगा कैलकुलेटर से कितना 84,000, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना बात को, इस तरह आपने ऊपर की तरफ चलना है, 2 मिनट में आपका जवाब आ जाना है, 2 मिनट में आपका जवाब आ जाना है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपने टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट देखें, बी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी, उसने कहा था एक्चुअल एफओएच मालूम करके दो। तो भैया एक्चुअल एफओएच का हमारे पास फार्मूला किसके अंदर आता है, हमें तो तीन चीजें दी हैं, क्या स्पेंडिंग वेरिएंस है जो इसने यूज किया हुआ है बजटेड वेरिएंस के नाम से, एक दिया हुआ है वॉल्यूम वेरिएंस, तो वॉल्यूम वेरिएंस में तो एक्चुअल एफओएच नहीं ना आता, स्पेंडिंग वेरिएंस यानी कि बजटेड वेरिएंस में एक्चुअल एफओएच आता है, तो हमने फार्मूला उसका लगा लेना, क्या बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच, तो उसका जवाब आए ना तो उसके जवाब को हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास बजटेड वेरिएंस यानी कि स्पेंडिंग वेरिएंस का जवाब है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बजटेड एफओएच, उसके सामने अमाउंट लिख दी क्या 7,60,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेस एक्चुअल एफओएच, यही तो नहीं हमारे पास मौजूद, कितने हैं देखते हैं। फिर उसके बाद देखें जवाब हमारे पास नीचे आया है क्या 65,000 अनफेवरेबल, यानी कि माइनस में जवाब आया है। अब माइनस में कैसे जवाब आया होगा, माइनस में जवाब ये 65,000 अनफेवरेबल का मतलब है ये माइनस में आया जवाब इसका, किसका बजटेड वेरिएंस का। तो बजटेड वेरिएंस का जवाब ये माइनस में आया है, तो कैसे आया है, अगर बजटेड एफओएच छोटे होंगे उसकी अमाउंट थोड़ी होगी और एक्चुअल एफओएच की अमाउंट ज्यादा होगी, तो याद रखेंगे फिर ही हमारे पास कैलकुलेटर से जवाब माइनस आएगा, उसको हम अनफेवरेबल कहेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस 65,000 में वो जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना बजटेड एफओएच 7,60,000, इस फार्मूले के अंदर पिक्चर को बहुत गौर से आपने देखना है, उसको आपने जमा कर लेना है। 7,60,000 में जरा जमा करें 65,000, तो आपके पास आएगा 8,25,000, ये आपके पास हो गया एक्चुअल एफओएच। अब 7,60,000 में से 8,25,000 माइनस करें तो 65,000 माइनस में आता है जवाब, यानी कि इस फार्मूले के अंदर ये जो एक्चुअल एफओएच था ना ये वैल्यू मिसिंग थी, उसने अंदर अंदर से आपको खाली जगह पूर कर, वो जैसे हम बचपन में किया नहीं थे करते फिलिंग इन ब्लैंक, ये वही बिल्कुल चीज है।
आपने इस खाली जगह को पूरा करना है फार्मूले के अंदर। जैसे उसने एक्चुअल एफओएच नहीं दिए, तो इस फार्मूले के अंदर क्या होता है, फार्मूला होता है बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच, तो जवाब आ जाता है स्पेंडिंग वेरिएंस का या बजटेड वेरिएंस का। तो एक्चुअल एफओएच उसने खाली जगह छोड़ी थी, आपने उसको फिल करना है, और फिल करके आपने देखना है कि मुझे बजटेड वेरिएंस का जवाब अगर उसने माइनस में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जो ऊपर फार्मूले के अंदर बजटेड एफओएच है ना, वो अमाउंट थोड़ी होगी और एक्चुअल एफओएच की अमाउंट बड़ी होगी। तो अमाउंट अगर माइनस में जवाब है तो आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जमा करेंगे तो एक्चुअल एफओएच यानी कि नीचे वाली अमाउंट जो दूसरी वैल्यू है जिसमें से मतलब बजटेड में से जो लेस करनी है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो चुका है। अप्लाइड एफओएच का आपका जवाब कितना आया 8,44,000, एक्चुअल एफओएच का जवाब आपका कितना आया 8,25,000। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर हल हो चुका है। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली मजीद वीडियो के अंदर मैं आपको ये कंसेप्ट और पक्के से पक्का करवाता जाऊंगा। आपने वीडियोस को मिस नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।